हेलो फ्रेंड्स, कॉमिक्स सुनो में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं राज कॉमिक्स की एक और बेहतरीन और सनसनीखेज कॉमिक्स जिसका नाम है खून की बारिश। तो चलिए टाइम बर्बाद न करते हुए शुरू करते हैं। जुर्म की दलदल में न जाने कितने छोटे बड़े मुजरिम डूबते और पनपते रहते हैं। जुर्म की इसी दुनिया के साथ भोला, शंकर, रहमान और रोमी। भोला रहस्य भरे स्वर में उत्तेजित सा कह रहा था, आखिर तुम बताते क्यों नहीं रोमी? तुम करना क्या चाहते हो? सुनना ही चाहते हो तो सुनो, मैं खून की बारिश करना चाहता हूँ। सुनते ही सबके होठों से लगभग चीख सी निकल गई। खून की बारिश? शंकर विस्मयपूर्वक शब्दों में बोला, क्या बक रहे हो रोमी? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? शंकर की बात सुनते ही रोमी का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। वह बोला, सभी ने मुझे पागल समझा, लेकिन तुम यह गलती नहीं करना। मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। मैं खून की बारिश करना चाहता हूँ। मुझे लगता है तुमने सबको बेवकूफ़ बनाने के लिए यहाँ बुलाया है। बात आज से 2 माह पूर्व की है। एक विमान दुबई एयरपोर्ट से उड़ा। मैं उस विमान में 10 लाख रुपए मूल्य के सोने के बिस्कुटों के साथ सफ़र कर रहा था। किसी प्रकार सारे बिस्कुट सही सलामत इंडिया पहुंच जाए, लेकिन पता नहीं किस मनहूस घड़ी में उस विमान ने उड़ान भरी थी। अरे ये झटका कैसा था? ओह ओह! विमान लगातार झटके खाने लगा। विमान में कुछ आग लग चुकी है। कृपया आप लोग पैराशूट बांध लीजिए, जल्दी कीजिए प्लीज़। यात्रियों को पैराशूट बांधकर नीचे धकेला जाने लगा। कूदो! उफ, नहीं, मैं मर जाऊंगी। अभी मुश्किल से 5 व्यक्ति ही कूद पाए होंगे कि आकाश धमाके से गूंज उठा। हे भगवान, कोई नहीं बचा। उफ! विमान हमारी आंखों के सामने दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हम 5 खुशकिस्मत यात्री सकुशल नीचे उतर आए। मेरा सोना तो गया, लेकिन सोने से कीमती जान बच गई। न जाने हम कहाँ आ पहुँचे हैं। भगवान का शुक्र करो लड़की, हम वहाँ नहीं पहुँच गए जहाँ बाकी सब यात्री पहुँच गए हैं। अब ये सोचो कि हम यहाँ से निकलेंगे कैसे? न जाने इस द्वीप पर कुछ खाने पीने को भी है या नहीं। ऊपर वाले ने बचाया है तो यहाँ से निकलने का रास्ता भी बताएगा। वह रात हमने वृक्षों पर चढ़कर गुजारी। किस्मत में ये दिन देखना भी लिखा था। एक दिन पूर्व ही हमारी जान बच जाने की खुशफहमी अगली शाम मौत के आतंक में बदल गई। अरे क्या हुआ? वह देखो, लाल बादल। अरे ऐसे सुर्ख बादल तो कभी नहीं देखे। ऐसा लगता है इन बादलों में खून भरा है। देखते ही देखते लाल बादल पूरे द्वीप पर छा गए। हे भगवान, सारा आकाश खूनी हो उठा है। न जाने क्या होने वाला है। मेरी बाईं आंख फड़क रही है। तेज़ हवा चलने लगी। उफ, ये आंधी! भागो, पेड़ों की ओट लो, वरना हम सब बिछुड़ जाएंगे। हर तरफ घनघोर अंधकार सा छा गया। बिजली मौत की सिरन बनकर हम सब की रगों में दौड़ गई लगती थी। हे भगवान, ये कैसी मुसीबत है! अगले ही पल भयंकर गर्जना के साथ बादल फट पड़े। शुरू हो गई खून की बारिश। खून की बारिश! उफ, मुझे तो ये मौत की बारिश लगती है। बकवास बंद करो रोजी। अचानक रोजी के मुंह से चीख निकल गई। क्या हुआ? अरे उफ! भय व आतंक से रोजी की आवाज़ गले में घुटने लगी। मेरे हाथ, मेरे हाथ! सब लोगों के साथ मैं भी हैरत के साथ फट गई आंखों से वह खूनी दृश्य देख रहा था। रोजी पागलों के समान चिल्ला रही थी, मुझे बचाओ, प्लीज़ हेल्प मी। मैं बाकी बचे 3 यात्रियों की और पागलों के समान देख रहा था। हे भगवान! वह खौफनाक दृश्य देखकर मेरी रूह तक कांप उठी। मेरे हाथ, नहीं, बचाओ!
कुछ ही पलों में देखते ही देखते उनके शरीर मोम की तरह पिघलने शुरू हो चुके थे। कुछ ही देर में मैं अकेला ही वहाँ रह गया। हे भगवान, यह तो वाकई खूनी बारिश है। और अचानक कुछ सोचकर मैं उछल पड़ा। लेकिन यह खूनी बारिश मुझ पर असर क्यों नहीं कर रही? कहीं मेरा कोई अंग भी तो पिघलना शुरू नहीं हो गया? मैंने सिर से पांव तक स्वयं को टटोल कर देखा। मैं तो ठीक हूँ। इसका मतलब कहीं पानी में बार बार डुबकी लगाने के कारण। अरे, खूनी बादल कहाँ गए? बारिश बंद? मेरे देखते ही देखते आसमान साफ हो चुका था, लेकिन बारिश का लाल पानी अब भी वहाँ पड़ा था। इसलिए अगर मैं इस पानी से बाहर निकला तो मेरा हाल भी मेरे दूसरे साथियों जैसा होगा। मौत के भय से मैं 2 दिन लगातार पानी में रहा। फिर जब तीसरे दिन धड़कते दिल से मैंने पानी से बाहर कदम रखा तो मुझे लगा मेरा शरीर अकड़ चुका है। किसी प्रकार मैं बाहर निकला। मुझे इस द्वीप से निकलने का जल्द से जल्द कोई रास्ता ढूंढना होगा। लेकिन कैसे निकलूँगा? अगर पहले की तरह खूनी बारिश दोबारा हो गई तो? अभी मैं असमंजस में फंसा खड़ा सोच ही रहा था, क्या करूं, कहाँ जाऊं? तभी अचानक मुझे पुनः खतरे का एहसास हुआ। अरे, यह क्या? अभी मैं कुछ समझ भी ना पाया था कि तभी कई जंगली वृक्षों से पके फलों की तरह नीचे टपक पड़े। नरभक्षी जंगली मुझे घेर लिया गया। वे मेरे इर्द गिर्द घेरा बनाकर नाचने लगे। नया शिकार फंसा है, शायद नाचकर ये अपनी प्रसन्नता जाहिर कर रहे हैं। बुलू 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 बुलू। तब तक मैं समझ चुका था, अगर मैंने भागने की कोशिश की तो इनके भाले मेरे जिस्म को रोशनदान बना देंगे। मेरा दिमाग तेज़ी के साथ नरभक्षी जंगलियों से बचने की योजना सोचने लगा। ब्लू 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 ब्लू। मुझे लगता है नाच समाप्त होते ही ये मुझे मार डालेंगे। मुझे खतरा उठाना ही होगा। दूसरे ही पल दूसरे जंगलियों के भाले तुरंत मेरी ओर उठ गए। गबाला हुम्बा टुम्बा या। किंतु इससे पूर्व कि उनके भाले मेरी ओर छुट पाते, मेरे हाथों ने तेजी के साथ भाले जंगलियों पर फेंक मारे। अंतिम बचे जंगली पर भाला लेकर मैं स्वयं टूट पड़ा। नरभक्षी कुत्ते! लेकिन वह मेरी कल्पना से कहीं अधिक चुस्त व फुर्तीला निकला। उसने न केवल मेरा वार ही बचाया बल्कि मुझ पर वार भी कर दिया। ओह, फुर्तीला है! उफ! मैंने ज़मीन पर गिरते ही भाला पूरी शक्ति से उस पर उछाल फेंका। ओह! ले मर कुत्ते! मरते मरते वह अजीब से अंदाज में चीखने लगा। ओ या! कहीं ये अपने साथियों को तो नहीं बुला रहा? उस ख्याल के मन में आते ही मैं हिल उठा और उस जंगली का भाला उठाकर एक और को भाग लिया। ओ या! अगर इसके और साथी आ गए तो वह मुझे देखते ही उधेड़ डालेंगे। लेकिन शीघ्र ही वे लोग मेरे पीछे लग चुके थे। हो। ओह, ये लोग आ पहुँचे हैं और अब मेरे पास इसके सिवाय दूसरा कोई रास्ता न था कि इस लट्ठे की मदद से समुद्र में कूदना पड़ेगा। हो हा। मैंने स्वयं को ईश्वर के भरोसे छोड़ दिया था। इन जंगलियों से तो जान छुटी, मगर अब इतने विशाल समुद्र में कब तक जिंदा रह पाऊंगा? 3 दिनों तक मैं उस लट्ठे के ऊपर जिंदगी और मौत से जूझता रहा। हे भगवान, मदद कर! चौथे दिन एक जहाज़ को देखकर मेरी आंखें चमकने लगीं। मेरे मुर्दा शरीर में जैसे जान आ गई। मैं कंठ फाड़कर चिल्ला उठा, हेल्प मी, बचाओ! लेकिन अधिक समय तक मैं अपने होश कायम न रख सका और बेहोश हो गया। होश आने पर मैंने खुद को जहाज़ पर कर्मचारियों के बीच पाया। मैं कहाँ हूँ? घबराओ मत, तुम सुरक्षित जहाज़ पर हो। हमने तुम्हें संकेत करते हुए देख लिया था, लेकिन तुम्हारी हालत हुई कैसे? मैंने उन्हें खून की बारिश के विषय में बताया, लेकिन किसी ने मेरी बात का विश्वास न किया। मुझे पागल समझा।
मकालू द्वीप पर खून की बारिश। हा 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 हा। बोतल मेरी खाली है, नशा इसे चढ़ गया लगता है। हा 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 हा। मैं विवश सा चीख पड़ा। मेरी बात का यकीन करो, मैंने खून की बारिश होती देखी है। प्लेन क्रैश के बाद हम 5 व्यक्ति बच सके थे। 4 यात्रियों को मैंने खुद मोम की तरह पिघलते देखा है। लगता है समुद्र में लट्ठे पर तैरते तैरते समुद्र का सारा कचरा इसके भेजे में आकर जमा हो गया है। और फिर उस जहाज़ में से मैं बम्बई बंदरगाह पहुंच गया। ध्यान से जाना, कहीं रास्ते में खून की बारिश न शुरू हो जाए। हा 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 हा। उस घटना का जिक्र मैंने कई लोगों से किया। पागल है, किसी मन चिकित्सक के पास जाकर इलाज कराओ अपना। उफ, कोई मेरी बात का यकीन क्यों नहीं करता। और अंत में तुम सबको अपनी आप बीती सुनाने का निश्चय कर मैंने यहाँ बुलाया है। बड़ी विचित्र कहानी है तुम्हारी, लेकिन अब तुम क्या करना चाहते हो? खून की बारिश का रहस्य पता लगाना चाहता हूँ, मगर यह काम मैं तुम लोगों की मदद के बिना नहीं कर सकता। सारी बातें सुनने के पश्चात रहमान बोला, अगर वह द्वीप इतना ही खतरनाक है तो फिर तुम दोबारा ये खतरा क्यों उठाना चाहते हो? रहमान ज़रा सोचो, अगर वह रहस्य हमारे हाथ लग गया तो अपराध की दुनिया में तहलका मचा सकते हैं हम लोग। दुनिया को अपने कदमों पर झुका सकते हैं। बोलो तुम सबका क्या जवाब है? और जवाब देने से पहले ये सोच लेना कि या तो हमारा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा या फिर अपराध की दुनिया के बेताज बादशाह हम होंगे। कहते कहते रोमी का स्वर उत्तेजना से भर उठा। लेकिन खून की बारिश से बचकर वह नरभक्षी जंगली वहाँ कैसे रहते हैं? बस शंकर, यही तो रहस्य है जो मुझे दोबारा उस द्वीप पर जाने पर मजबूर कर रहा है। मुझे लगता है खून की बारिश से उनका कोई संबंध अवश्य है। और इस मीटिंग के ठीक 5वें दिन मकालू द्वीप के निकट हमें यह जहाज़ चुपचाप छोड़कर लाइफ बोट्स के सहारे आगे बढ़ना होगा। पिछली बार मैं अकेला और निहत्था था, लेकिन इस बार हम लोग पूरी तैयारी के साथ हैं। फिर सब बेसब्री से इंतज़ार करने लगे। और फिर मकालू द्वीप के निकट किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। अंधेरा हमारे लिए फ़ायदे का सौदा रहा। क्या हम मकालू के निकट हैं? अगर तुम ध्यान से उस तरफ देखो तो मकालू तुम्हें निकट ही दिखाई देगा। ओह! किनारे पर पहुंचकर उन्होंने लाइफ बोट्स वृक्षों के साथ बांध दी। रोमी बोला, आज रात हमें वृक्षों पर बितानी होगी। सुबह हम द्वीप की सैर पर निकलेंगे। सैर पर या मौत की तलाश में? फिलहाल तो चढ़ो पेड़ पर। अगले दिन देखो शंकर, भोले, रहमान, यहाँ हम पैराशूटों की मदद से नीचे उतरे थे। ये है उन पैराशूटों के टुकड़े। ओह! चारों जंगल में आगे बढ़ते गए। अपने अपने रिवॉल्वर निकालकर हाथ में ले लो, लेकिन फायर के लिए जब तक मैं ना कहूँ मत करना। रिवॉल्वर निकालने के बाद अभी वह कुछ कदम ही आगे बढ़े होंगे कि अचानक रोमी ने चीखकर सबको रुकने का संकेत किया। ठहरो, सुनो, कुछ सुना? हो आ हा हो। नहीं तो तुमने कुछ सुना है क्या? इस आवाज़ को सुनो बेवकूफ़, यह उन्हीं जंगलियों की आवाज़ें हैं जो मौत की तरह मेरे पीछे पड़ गए थे। हो बुलू बुलू। क्या इसका मतलब वह जंगली आसपास हैं? हाँ, हमें उन जंगलियों की नज़रों में नहीं आना है। जल्दी करो, पेड़ों पर शरण लो। उफ, भोला जल्दी करो। लेकिन दूसरे ही पल रोमी का रिवॉल्वर गरज उठा। ओह! गबाला रंबा टू टुम्बा या ओ। जंगली शोर मचाते हुए उधर भागे जिधर मरता हुआ जंगली संकेत कर गया था। यह देखकर शंकर भयभीत स्वर में बोला, वे लोग इधर ही आ रहे हैं रोमी।
वह हमें कच्चा चबा जाएंगे। तुम्हें उस पर गोली नहीं चलानी चाहिए थी रोमी। अगर गोली न चलाता तो लाश उस जंगली के नहीं तुम्हारी नीचे पड़ी होती। चुपचाप पड़े रहो, उन्हें ज़रा सी भी आहट नहीं मिलनी चाहिए। और वह दृश्य देखकर तो सबके होश ही उड़ गए। भोला, तुम्हारा रिवॉल्वर। गबाला, या। एकाएक सबके भाले उस वृक्ष की ओर उठ गए। यह देख रोमी ने चीखने के साथ ही फायर कर दिया। फायर! जंगलियों ने भाले वृक्ष की ओर खींच मारे। इसी के साथ शंकर और रहमान के रिवॉल्वर भी गरज उठे। भून डालो कमबख्तों को। कुछ ही देर में सभी जंगली लाशों में बदले नजर आने लगे। वह सब मारे गए लगते हैं। नहीं शंकर, इनमें एक को मैंने सिर्फ घायल किया है। वह देखो, वह उठ रहा है। अब शायद वह अपने कबीले में जाएगा। हम इसका पीछा करके कबीले तक पहुंच सकते हैं। मेरी मानो रोमी, वापस लौट चलो। बेवकूफ़ मत बनो। चलो नीचे उतरो, हम उसका पीछा करेंगे। नीचे उतरकर भोला ने अपना रिवॉल्वर उठा लिया। चारों छिपकर उस जंगली का पीछा करने लगे। ये लोग असभ्य व ख़तरनाक हैं। फिर जब इन्हें पता लगेगा कि हमने इनके इतने आदमी मार डाले हैं तो ये जंगल का चप्पा चप्पा हमारी तलाश में छान डालेंगे। लौट चलो रोमी, अभी भी वक्त है। चुप रहो, कुछ नहीं होगा। यही है इनका कबीला, यहीं छिपकर तमाशा देखो। गजाला गजाला, रंबा टू टुम्बा। क्या कह रहे हैं ये पता नहीं, लेकिन अवश्य ये हमारे बारे में बता रहा है। अचानक उनके सरदार का चेहरा खूंखार उठा। ना जाने उसने क्या कहा। रोबाला, गालिका, हुर्रा। सभी जंगली अपने अपनी झोपड़ियों के भीतर चले गए। सरदार स्वयं देवता की मूर्ति के सामने पहुंचा। हुम्बा। उस विशाल मिट्टी के बर्तन का ढक्कन हटा दिया उसने। हुम्बा। सरदार ने देवता के चरणों में पड़ी बहुत सी पुड़ियों में से एक पुड़िया उठाकर खोली। उस पुड़िया में क्या है रोमी? वह कर क्या रहा है? चुपचाप देखते रहो। सरदार ने एक भयानक हुंकार बढ़ते हुए एक पुड़िया को मिट्टी के उस बर्तन में डाल दिया। हो चमाल मुंडा गबाला। आश्चर्य! पुड़िया का मिश्रण बर्तन में डालते ही बर्तन में भरे तरल पदार्थ से धुआं निकलने लगा। आगुम्बा। सरदार की जलती आंखों की तरह आगुम्बा। धुएं का रंग भी सुर्ख था, जो धीरे धीरे गहरा होता जा रहा था। धुआं बादलों के रूप में द्वीप पर मंडराने लगा और वह दृश्य देखते ही चीख पड़ा रोमी। खूनी बादल! अब खून की बारिश होगी शंकर, भोला, रहमान। और हम सब उस बारिश में मोम की तरह पिघल जाएंगे। नहीं, यह नहीं होगा। हमें बारिश से पहले द्वीप से दूर हो जाना चाहिए। ठहरो, मंजिल पर आकर लौटना मूर्खता होगी। हम सरदार को अपने साथ ले चलते हैं। यह खून की बारिश का रहस्य हमें बताएगा। मूर्ख मत बनो रोमी। अगर हमने सरदार को छेड़ा भी तो जंगली हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मैं एक एक जंगली को बमों से उड़ा दूंगा। हट जाओ, मैं सरदार को लेकर ही लौटूंगा। रोमी पागल हो गया है, भागो, वरना खून की बारिश हम सब को गर्क कर देगी। उर्फ! किस मनहूस घड़ी में हमने रोमी के साथ चलने की हामी भरी थी। तीनों अभी कुछ ही दूर भागे होंगे कि एकाएक घुप अंधकार छा गया। बिजली कड़की। उफ! कुछ दिखाई नहीं दे रहा। शंकर, रहमान, बचाओ, यहाँ दलदल है। भोला चीखता हुआ तेजी के साथ दलदल में समाता चला गया। रहमान, भोला, वह बचाओ शंकर। बेवकूफ़ मत बनो शंकर, हम उसे बचाने में समय व्यर्थ नहीं गवा सकते। खून की बारिश कभी भी हो सकती है। भागो! दलदल में समा गया भोला। उधर रोमी पागल सा हुआ सरदार के सामने पहुंच गया। दूसरे ही पल वह चिल्लाया, कुत्ते! अगर तू मेरे साथ न चला तो मैं तेरे पूरे कबीले को शमशान बना दूंगा। गुम्बा, गजाला,
रोमी ने दस्ती बम एक झोपड़ी पर उछाल फेंका। वह दृश्य देख सरदार की आंखों से ज्वालामुखी फट पड़ा। बागुम्बा, चल जल्दी कर, खूनी बरसात होने से पहले मेरे साथ निकल चल हरामजादे। धमाके की आवाज़ सुनकर सभी जंगली बाहर निकल आए और तेज शोर मचाने लगे। गदाला रंबा टुम्बा टुम्बा, चल कुत्ते, देर मत कर, खबरदार कोई आगे मत आए वरना बम से उड़ा दूंगा। अजुम्बा, उसने गन से सरदार को धक्का दिया। सरदार अब तक उस हथियार की भयानकता समझ चुका था, अतः वह आगे बढ़ने लगा। और तेज चल, बारिश होने ही वाली है, मुझे कोई सुरक्षित स्थान ढूंढना होगा। बारिश बंद होते ही इससे बारिश का रहस्य पूछूंगा। सभी जंगली शोर मचाते हुए उसके पीछे पीछे चलने लगे। रोमी ने एक बम उनकी ओर उछाल दिया। मौका पाते ही सरदार रोमी पर टूट पड़ा। भागा। अगले ही पल दर्द से बिलबिलाता रोमी पलट गया। कुत्तों और पलक झपकते ही रोमी ने मशीन गन से सरदार सहित पूरे कबीले को भून डाला था, लेकिन वह स्वयं भी जीवित न रहा था। और फिर न जाने कैसे रोमी के बैग्स में भरे बारूद में विस्फोट हो गया। द्वीप एक भयानक धमाके से गूंज उठा। उसके बाद हर ओर शांति छा गई, केवल एक जगह को छोड़कर। लेकिन हम कहाँ जा रहे हैं? समुद्र में खड़ी हमारी लाइफ बोट्स कौन सी दिशा में है? समुद्र ही दिख जाए। रोमी ने कहा था कि पानी में इस खूनी बारिश का असर नहीं होता। और खून की बारिश बरस पड़ी। रहमान और शंकर बारिश में इस प्रकार सराबोर उठे मानो तालाब में डुबकी लगा कर आए हों। अब हम नहीं बचेंगे शंकर, नहीं रहमान, हम बचेंगे। वह देखो समुद्र, तेजी से दौड़ो। इसी पल शंकर की निगाह रहमान के चेहरे पर पड़ी और वह खौफ से भरा चीख उठा। रहमान, क्या हुआ? तुम्हारा चेहरा। रहमान का चेहरा पिघलने लगा था। दौड़ने के प्रयास में रहमान वहीं गिर पड़ा। अपने हाथ पर निगाह पड़ते ही शंकर के मुंह से चीख निकल गई। नहीं! चीखता हुआ शंकर समुद्र की ओर भागा। नहीं भगवान, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो भगवान। समुद्र से कुछ ही कदम दूर शंकर ठोकर खाकर गिर पड़ा और फिर उठ नहीं सका। धीरे धीरे वह रेत में मिलता चला गया। खून की एक बारिश आकाश से हो रही थी। एक ज़मीन पर पहले ही बरस चुकी थी और द्वीप पर बरसने वाली खून की वह बारिश अंतिम बारिश थी, जो द्वीप से जीवन के साथ अपने रहस्य को भी भाकर ले गई थी। तमाम। अगर आपको हमारी ये कॉमिक्स अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, घंटी का बटन भी दबा दें ताकि हमारे आने वाली कॉमिक्स आप तक सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।